ओके सो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ करेंगे ना। एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ के बारे में पता होना पड़ेगा। एक मतलब बताइए, धीरे धीरे बताइए। जैसे एलसीएम क्या है? एलसीएम है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना, और एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। और एक्चुअली आज ये वीडियो में क्या होने वाला है बोलने से, आप लोग जो नॉर्मल तरीका से आप एचसीएफ एलसीएम कर रहा था उससे आप अलग स्पीड में सीखेगा आप ना। जो टेक्निक था उसको नहीं लेके आप नया टेक्निक सीखेगा, जो कि हम होप करते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा ना। तो ऐसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेगा। जैसे क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है ना, दूसरा क्या फैक्टर्स, क्या होता है फैक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं पहले वाला वीडियो लोग में। मल्टीपल के बारे में बात नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ना 6 1 से 6 ऐसे टाइप का होता है। तो 6 फिर क्या 12 होता है, फिर क्या होता है 18, फिर 24 ना। तो ये लोग क्या है बोलने से, इसका बाद क्या होगा 30 ना, जो भी है। तो ये लोग क्या है बोलने से, इसका मल्टीपल्स है ये लोग, 6 का मल्टीपल्स होता है। अभी फैक्टर्स क्या है बोलने से, जैसे कि हम बोलेगा 6 किस किस का टेबल में आता है। तो हम लोग पता है कि 1 का टेबल में तो आता ही है, 2 3 जा 6 होता है ना, 3 2 जा 6 होता है, और कुछ 6 का हमें भी आता ही है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। और जो जैसे कि ये लोग होता है ना, इन लोग हम लोग मल्टीपल्स बोलेंगे। किसका मल्टीपल? 6 का मल्टीपल। 6 का फैक्टर क्या है? ये 4 है। और एक तो चीज़ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरल। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। 6 फैक्टोरल बोल के भी एक चीज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 6 फैक्टोरल का वैल्यू क्या है अगर आपको पूछेगा, तो इसका वैल्यू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 6 तक ना, 5 इंटू 6। तो 6 फैक्टोरियल क्या है बोलने से, ये आपका आता है 1 से लेकर 6 तक आता है। ठीक तो होगा। तो अभी हम कुछ बेसिक चीज़ बोलेगा ना, जैसे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे करता था, उसको हम आपको एक शॉर्ट टेक्निक भी दिखाएगा कैसे होता था। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये जगह दिखाई दे रहा है ना। तो आपको अगर हम पूछेगा 5 और 10 का एलसीएम बताओ ना, एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ कितना होगा। तो हम देख के बता सकते हैं। इसका एलसीएम 10 है, एचसीएफ इसका 5 होगा ना। मगर इसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उसको समझने के लिए आपको लॉन्ग टर्म एक बार समझना पड़ेगा। हम लोग पहले कैसे करता था, एलसीएम का टेक्निक होता था। एलसीएम का टेक्निक ऐसा होता है ना, हम लोग लिखते हैं 5 10। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों नंबर क्या से डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग 5 से करते हैं। 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 ना। फिर इसको फिर क्या क्या करेगा, 2 से करेगा, तब 1 1 आ जाता है। जब 1 1 आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये बन जाएगा 10। तो हम लोग को पता चलता है एलसीएम में ना 10 क्या है एलसीएम। उसका एचसीएफ कैसे करता था, एचसीएफ करता था हम लोग क्या था, 5 का अलग से करेगा, 10 का अलग से करेगा ना। जैसे कि हम लोग करेगा 5 का 5 1 जब 5 खत्म हो गया, इसको क्या से करेगा 2 से करेगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, क्या होगा 1 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ में 5 कॉमन है, तो यहाँ में 5 कॉमन है। तो हम लोग क्या होता है एचसीएफ क्या होता है, सॉरी 5 बन जाता है। तो एचसीएफ के बारे में आगे बताएगा। एचसीएफ को एक बार बता के फिर उसका एलसीएम का टेक्निक बताएगा ना, क्योंकि ये मेन है। एचसीएफ का टेक्निक हम आपको बताएगा कैसे करता है उनसे, शॉर्ट टेक्निक ना। अब सीधा एक बार में ऐसे करो 5 10 ना, एक नंबर दोनों जो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है। जैसे कि हम बोलेगा 5 से ख़त्म कर सकता है, तो यहाँ में क्या बचेगा 1, फिर यहाँ में क्या बचेगा 2। ये दोनों को अभी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो कि दोनों कर सकते हैं। कौन होगा, तो इसका 1 ही होगा, फिर 1 2 तो हो गया ना। तो कॉमन क्या बोल सकते 5 और 1 ही है, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। एग्जाम्पल पे देखो, जैसे कि हम बोलेगा 3 और 5 ना, इसका एचसीएफ दोनों बोलने से क्या होगा। ऑफकोर्स 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 3 जा 3, 1 5 जा 5। तो इसका क्या है, इसका एचसीएफ क्या है 1 होता है। ठीक, अभी आपको हम ये मतलब हम क्या बता रहे हैं, आप एलसीएम टेक्निक से ही आप एचसीएफ कर सकते हैं ना। एलसीएम का टेक्निक से ही आप कर सकते हैं। जो नंबर को करेगा वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। ठीक, फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 भी इसका फैक्टर है, 5 भी है। इसका मतलब हाईएस्ट कौन है 5 है ना। उसके हिसाब से अभी हम आगे जाएगा एलसीएम का टेक्निक ना। चलो इसको देखो, एलसीएम को हम देखें यहाँ से बताना स्टार्ट करें। हाँ,
एक बार यहाँ में बता देगा बेसिक हम क्या टेक्निक यूज़ करता है ना। देखो 5 10 ना, क्या दोनों एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर से? तो अब बोलेगा हाँ 5 से दोनों नंबर डिवाइड होता है ना। जब दोनों नंबर होते हैं तो चौथा वाला को 5 से काट दो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अभी बड़ा वाला को ऐसे ही रखो और मल्टीप्लाई कर दो, 10 मिलता है। तो हम लोग पता चलता है 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 10 होता है। अगर नहीं समझे तो हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे, सेकेंड में करेंगे। 15 और 30 ना, 15 और 30 का एलसीएम क्या है? एचसीएफ तो हम बताए कैसे करेंगे ना, सिंपल से फिर से हम कर देगा। 15 और 30 का ऐसे करेगा आंसर क्या होगा? ऐसे कौन सा नंबर है जो कि दोनों को कर सकते हैं? तो आप बोलेगा 3 से होगा ना। 3 5 जा 5, 3 इतना 10 ना। क्या और कोई नंबर है जो कि इसको कर सकता है? हाँ, आप बोलेगा कितना होगा? 5 होगा। 5 1 जा 5 2। क्या और कोई नंबर है? हाँ 1 ना। तो और देखने से इतना में रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इन लोगों को मल्टीप्लाई करो तो हम लोग क्या पता चलता है? 15 इसका एचसीएफ है ना। एलसीएम करने का टेक्निक क्या है? देखो एलसीएम टेक्निक करने का सेम टेक्निक है। क्या ये दोनों देखो, ये क्या दोनों कोई किसी का क्या में आता है क्या? क्या में उसका नाम क्या था? किसी का मल्टीपल है कि ये लोग? तो हम लोग देख के हम लोग पता चल रहे कि ये दोनों 15 का टेबल में आता है ना। 15 2 जा 30 होता है। तो जब ऐसे होता है तो चौथा नंबर को काट दो ना। तो कितना? 15 1 जा 15 ना, फिर 1 3 का नस क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। ठीक, अच्छा नहीं समझ रहा तो हम लोग और आगे जाएगा। जैसे कि हम आपको बोलेगा होगा, एक बार इसको हो जाएगा, इसको देख लो ना। आपको हम बोलेगा 3 नंबर दे देगा, चलो ना। 5 10 20 ना। 5 10 20 दे दिया। अभी हम बोल रहे हैं कि इसका एलसीएम दो ना। तो अभी के लिए 20 को छोड़ दो ना, ये दोनों को नोटिस करो। क्या 5 और 10 किसी का क्या में आता है? टेबल में आता है। हाँ, आप बोलेगा हाँ 5 का में आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ना। तो क्या है? चौथा लोग काट दो, 5 1 जा 5 ना, 1 हो जाएगा, खत्म। फिर अभी उसके बाद ये दोनों को देखो, क्या ये दोनों का कोई टेबल में आता है क्या? तो हम लोग पता चलेगा कि 10 और 20 हाँ 10 का टेबल में आता है। तो हम लोग 10 को देखिए, 10 का टेबल में दोनों आते हैं तो चौथा वाला नंबर को काट देगा, 10 1 जा 10 ना, बड़ा वाला नंबर को रखेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नहीं समझा? चलो थर्ड नंबर, फोर्थ देगा ना आपको, ये तो आराम करेगा। 4 5 10 ना। इसको देखो, क्या हम तो क्या बोले एक नंबर को अभी के लिए छोड़ दो ना। तो हम अभी के लिए छोड़ देगा, जैसे कि हम बोलेगा 4 को छोड़ देगा, 4 को छोड़ देगा। हम आपको बोलेगा 5 और 10 किसी का टेबल में आता है? तो आप बोलेगा हाँ 5 का में आता है। तो 5 का में आता है, कितना आता है? 5 1 जा 5 ना, 12 लाख को छोड़ दो। फिर अभी देखो 4 और 10, 4 और 10 किसी का टेबल में आता है? तो आप बोलेगा हाँ 2 का टेबल में आता है। तो क्या होगा? 2 2 2 जा 4 ना, 2 5 जा 10। तो अभी इसका क्या होगा? एलसीएम करने से 2 बचा, 1 बचा, 10 बचा, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 20 होगा। तो इसका भी एलसीएम 20 है और इसका एलसीएम भी 20 है। अगर भरोसा नहीं है हम लॉन्ग से भी कर सकते हैं, अगर करना ही है बोलने से। 5 10 20, 4 5 10, 5 से करेगा ना 1 2 4 ना, फिर 2 से करेगा 1 1 2, फिर 2 से करेगा 1 1 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 ना, 20 आ गया। इसको अभी करेगा ना तो हम 5 से लेगा और ऐसे का ऐसे ही आएगा। 5 1 जा 5, 10 कितना होगा? 2 होगा। फिर 2 2 1 1, फिर 2 1 1 1। आई होप ये क्लियर होता होगा। सेम आ गया। इसका एलसीएम भी 20 है, इसका एलसीएम भी 20 है। तो हम बोलेगा कब काम नहीं करते, जैसे कि हम बोलेगा, जैसे कि आपको हम 5 देगा ना, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि हम बोलेगा 3 और 5 ना, इसका एलसीएम निकालो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी ना, कुछ भी कॉमन नहीं। तो इस समय क्या करेगा? आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 क्या हो? 15। ये इसका सॉरी ये मतलब इसका एलसीएम है, आई मीन। और इसका एचसीएफ क्या होगा? क्योंकि 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ होगा 1। आई होप ये आपको थोड़ा हेल्प किया होगा।
अगर हेल्प किया बोलने से आप ये वाला क्वेश्चन को कर सकेगा वो। जैसे कि हम आपको देगा एक क्वेश्चन ना, चलो हम देगा आपको 3, 5, 6 ना। इसका चलो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालो, एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो, तो कैसे होगा? हम इसको देख के बता सकते हैं इसका कितना होगा। इसका होगा इसका एचसीएफ तो 1 है ना, और इसका एलसीएम होगा 30, 30 होगा इसका। कैलकुलेशन करनी ज़रूरी नहीं है। हम देखो एचसीएफ कैसे निकालेगा, तो आप देख सकते हैं 3, 5, 6 में क्या कुछ एक नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है। एक क्या कोई नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है? तो सिर्फ एक ही नंबर होता है 1 ना, 1 से ही ये तीनों को डिवाइड कर सकता है। 1, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। और जो चीज़ सबको डिवाइड कर सकता है वो क्या होगा? हम लोग का होता है क्या? एचसीएफ। तो हम लोग को पता चल गया इसका एचसीएफ क्या है, इज इक्वल टू 1 ना। और अभी यही टेक्निक से हम आपको जो एलसीएम हम सिखाया है वहाँ से अगर आपको दिखाएगा 3, 5, 6 ना, तो यहाँ में हम लोग को 5 को अभी के लिए साइलेंट लेगा, हम लोग ना गायब कर देगा। तो हम लोग बोलेगा कि 3 और 6 में क्या कोई कॉमन है क्या? कोई एक है नंबर जो कि दोनों को काट सकता है? तो आप बोलेगा हाँ 3 काट सकते हैं इसको। तो क्या बड़ा कौन सा है? चौथा है ना, 3 1 जा 3 ना, ये बड़ा वाला को छोड़ देना। और क्या 5 और 6 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना। ऑफकोर्स 1 से काट सकते हैं मगर इम्पोर्टेंट नहीं। तो हम लोग बोलेगा नहीं है, तो हम लोग देख इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो क्या होगा? 5 6 जा 30 ना, 5 6 जा 30। तो हम लोग को पता चल गया एलसीएम इज 30। आई होप ये हेल्प करेगा होगा आपको। क्या नाम था, जल्दी करने के ना। थोड़ा प्रैक्टिस करने से बाद में एग्ज़ाम में आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा ना, पूरा ऐसे करने के। तो एनीवे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा रूल्स पढ़ेगा। अभी के लिए थोड़ा सिंपल वाला देख लीजिए ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।